आजकल ये बहुत कंफ्यूजन है भाई। जेन जी, जेन एक्स, जेन वाई, मिलेनियल, जेन अल्फा, जेन बीटा, ये सब चीजें बहुतों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये है क्या जेन जेन। मैं हूं अरविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं अरविंद ठाकुर सर क्लासेस। मैं अपने क्लास में बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, जेई और नीट के लिए, साथ में 11th-12th के लिए भी। लेकिन आज के जो वीडियो है वो केमिस्ट्री का वीडियो नहीं है, आज का वीडियो जनरल नॉलेज का है। आजकल देश में पूरा चल रहा है जेन जी तो होता क्या है, इसमें मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। इस वीडियो बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि जेन जी का मतलब क्या है और ये वर्ड आया कहां से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो वर्ड सबसे ज्यादा पॉपुलराइज हुआ है वो है जेन जी। एक्चुअल में यह जनरेशन जेड लिखा जाता है, लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं जेनजी, शॉर्ट में जेनजी। जेनजी का मीनिंग क्या हुआ? ये सब जो जेनजी जनरेशन जेड है हमारा जो है, ये सबका कॉन्सेप्ट यूएसए का है। अमेरिका के अकॉर्डिंग, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अकॉर्डिंग सारे कुछ डेवलप किया गया है। वहीं के मतलब सोशल एक्टिविस्ट और कुछ लिटरेचर के एक्सपर्ट लोग ये सब डिफाइंड किया है जनरेशन वाली बात। हमारे यहाँ तो ये होता नहीं है, लेकिन आजकल वहां से चला है, पूरा वर्ल्ड में फैल गया है। तो समझिए जेनजी होता क्या, जेनजी बोलते किसको है। जनरेशन जी मीन्स जेनजी हम लोग उस मतलब उम्र के लोग को बोलते हैं जिनका जन्म लेट 90s में, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 1997 से लेकर के 2012 के बीच में अगर किसी का जन्म हुआ है, अगर इस बीच में वो बॉर्न हुआ है तो उसको जेनजी कहा जाता है। मीन्स यह जेनजी का रेंज है। मीन्स अगर आपका जब 1997 से लेकर के 2012 के बीच में हुआ है तो आप जेनजी हो। देखो भाई, यह जेनजी हुआ। अब जेनजी में कई बार मतलब इनफॉर्मली जेड जो वर्ड है इसके बारे में कहा जाता है जूमर। जनरेशन जूमर मीन्स जूम करता है, मोबाइल के कैमरा आ गया, जूम करके सब चीज देखने लगा, तो इसको जेनजी जूमर कहा जाता है। इसकी वजह से भी जेनजी भी बोला जाता है। हालांकि जूमर इनफॉर्मली है, इसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है उस तरह से, हम लोग ऐसे नॉर्मली बोलते हैं। जेनजी हमारा जेड, ये जेड वर्ड कहां से आया, ये मैं इसको और थोड़ा डिटेल में जाऊंगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन जेनजी उसको बोला जाता है जिसका जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच में हुआ हो। अब हम लोग आते हैं उसके बाद जेन वाई। जेन वाई किसको बोलते हैं? तो इस जेन वाई मिलेनियल्स को भी कहा जाता है। जो मिलेनियल टर्म है, जिसको हम लोग हिंदी में बोले तो यह हमारा क्या हुआ, सदी होता है, सहस्त्राब्दी होता है। लेकिन यहाँ पे मिलेनियल जो टर्म यूज किया गया वो किसके लिए यूज किया गया? तो जिसका जन्म 1981 से लेकर के 96 के बीच में जो बर्न हुआ है, इसका जन्म हुआ है, उसके लिए मिलेनियल्स टर्म यूज किया गया। ये मिलेनियल टर्म यूज करने वाले जो हैं उनका देख लो। मिलेनियल इज ए वाइडली क्रेडिटेड टू नेल हॉ एंड along विथ विलियम स्ट्रॉस। ये दो मतलब राइटर लोग थे, इन्होंने अपना एक बुक लिखा और बुक में मिलेनियल वर्ड का इस्तेमाल किया उसके लिए जिसका जन्म 1981 से 96 के बीच में हुआ। मीन्स इस टाइम में जो लोग जन्म लिया था यूएसए में, वो लोग काफी कॉन्शियस था और वो वेल्थ मीन्स वो लोग इस तरह से काम करता था कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए और इकट्ठा करे और रखे। और वो लोग इस टाइम पीरियड में जो जन्म हुआ था जिनका, उनका जो थॉट था वो ये था कि वो अपने पेरेंट्स को भी देखे और अपने बच्चों के लिए भी वेल्थ जमा करे, मीन्स सेव करके रखे। मीन्स फ्यूचर के लिए और पास्ट के लिए दोनों के बारे में सोचते थे। इसलिए इस जनरेशन वाले लोगों को मिलेनियल्स नाम दिया गया और इसको वाई भी बोला जाता है। अब वाई क्यों बोलते हैं उसका आंसर पीछे है। अब वाई के बाद आते हैं हम जेन एक्स के बारे में। जनरेशन एक्स, जनरेशन एक्स उसको बोला गया जिसका जन्म 1965 से लेकर के 1980 के बीच में जिसका हुआ। उस टाइम पीरियड में जिन लोगों का जन्म हुआ है सभी लोगों को जनरेशन एक्स बोलते हैं हम लोग, राइट। अब जनरेशन एक्स से पहले वाले को जिन बेबी बूमर्स कहा जाता है। बेबी बूमर्स बोला गया जो 1955 से लेकर के 1964 के बीच जितने लोग का जन्म हुआ है इसको हालांकि 55 से लेकर में हमारा इसको 46 भी कहा जाता है जनरली। इसमें 1946 को भी लेकर के कई सारे लोग का मानना है कि 1946-47 से लेकर के 1964 तक का जो हमारा टाइम है, इस रेंज में जितना लोग का जन्म हुआ, हालांकि 1955 भी बहुत बोलता है, लेकिन 1946 से लेकर के इस 1964 तक के रेंज
टाइम पीरियड में जितने लोग का बर्थ हुआ उस सबको जेन बेबी बूमर्स कहा जाता है। अब बेबी बूमर्स क्यों बोला जाता है? तो इस बूमर्स का मतलब हुआ बूमिंग हुआ। मीन्स इस टाइम में यूएसए में जनरेशन में बहुत बूम हुआ, मीन्स बहुत सारा बच्चे पैदा हुए उस समय। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर होने के बाद अमेरिका काफी प्रोस्पर कंट्री हो गया, प्रोस्पेरिटी उसका बहुत बढ़ गया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विनर के तौर पे यूएसए बाहर आया। उसने बहुत पैसा भी इकट्ठा किया पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड वॉर जो हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, उसमें यूएसए ने बहुत सारा जितना भी हथियार है उसका सेलिंग किया, उससे पैसा आया। और भी कई सारे तरीका है जिससे उनके पास बहुत वेल्थ आ गया। तो अमेरिकन जो थे वो काफी हैप्पी हुए, बहुत खुश हुए और एक तरह सेलिब्रेशन मोड में सब आ गए। उनको लगा कि हमारे पास बहुत आ गया। तो उस समय ज्यादा लोग को फ्यूचर का टेंशन नहीं हुआ, तो बहुत सारे लोग बच्चा पैदा किए। और उस समय कहा जाता है कि बच्चा के में जो जनरेशन था, बच्चों का बर्थ रेट वो बहुत हाई था, बूमिंग पे था। दैट्स व्हाई दैट जनरेशन वाज कॉल्ड बेबी बूमर्स, राइट। अब यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेबी बूमर्स तो उस रेंज में हुआ। अब उसके बाद जेन एक्स किसको बोला गया? बेबी बूमर्स वाला रीजन में बहुत सारे बच्चे पैदा किए हुए, और उस दरमियान जो लोग हुआ उसके बाद वाले जनरेशन से में जो लोग आए, मीन्स 1965 से लेकर के 1980 के बीच में जिन लोग का जन्म हुआ, जो लोग आए, वो लोग काफी कॉन्शियस था, वो एक्सपीरियंस था, वो लोग कंट्री के बारे में सोचता था, इसलिए बोला गया जनरेशन एक्स। अब एक्स लेटर हमारा कहां से आया? तो एक्स अल्फाबेट का एक्स वाई जेड का लास्ट टर्म एक्स आर्बिट्ररी रैंडमली ले लिया गया, एक्सपीरियंस्ड लोग था, एक्स लिख दिया गया, जनरेशन एक्स। जब यह जनरेशन एक्स हो गया तो एक्स के बाद वाले जनरेशन वाले को एक्स के बाद वाई बोला गया, अल्फाबेट एबीसीडी के अकॉर्डिंग, एक्स के बाद एक्स वाई जेड। तो उसके बाद वाले जनरेशन को वाई बोला गया, जिसको मिलेनियल्स भी बोला जाता है, जनरेशन वाई बोला गया। वाई के बाद वाले को जेड बोला गया। इस तरीका से एक्स वाई जेड आ गया, और जेड बजाय ओवर हो गया, क्योंकि हमारे जो अल्फाबेट एबीसीडी है उसमें जेड लास्ट कर जाता है। अब 2012 के बाद मीन्स 2013 से ऑनवर्ड्स जो बच्चे का बर्थ हुआ है उनके लिए अब क्या बोला जाए? जनरेशन। तो एबीसीडी खत्म हो गया, जेड पे आके इंड कर गया। तो शुरू किया गया लैटिन में हमारा जो अल्फाबेट होता है, जिसे अल्फाबेट लिए लैटिन में अल्फा बीटा होता है, अल्फा बीटा गामा इस तरह से चलता है। तो लैटिन का फर्स्ट लेटर होता है अल्फा, इसलिए हम लोग जेन अल्फा शुरू किए। जेन अल्फा किसको बोलते हैं? जिस बच्चों का जन्म मीन्स जिसका बर्थ 2013 से लेकर के 2024 के बीच में हुआ है, उनको बोला गया अल्फा, मीन्स जेन अल्फा। जेन अल्फा को हम लोग जेन जेन अल्फा, अल्फा सिंबल है, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको जेन ए भी कहा जाता है, अल्फा में फर्स्ट लेटर ए है तो इससे जेन ए भी बोलते हैं। उसके बाद 2024 तक ही अल्फा रहा, मींस ये जो बच्चे 2013 से लेकर के 2024 तक जन्म हुआ है, वो जिनका उम्र हमारे आई थिंक 15 के अंदर ही है, वो सब बच्चों को जेन अल्फा बोला जाता है। ये हमारे जेन अल्फा हुए, जनरेशन अल्फा हुआ। अब 2024 के बाद वाला फिर जनरेशन चेंज हो गया। अब 2025 से जिन बच्चों का जन्म हुआ है अभी तक या 2029 तक होगा, मीन्स 2025 से लेकर के 2029 तक जितने लोग का बर्थ होगा उस सभी लोगों को हम लोग जेन बीटा बोलेंगे। ये हमारा नोमेनक्लेचर है। जेन बीटा में भी जेन बीटा हमारा बी इस तरह से सिंबल होता है बीटा का अल्फाबेट में, जेन बीटा भी बोल सकते हैं। और इसको जेन बी भी बोला जा सकता है, क्योंकि बीटा का पहला लेटर बी है, तो कहीं कई जगह पे इसको जेन बी भी बोला जाता है, जेन बी, लेकिन जेन बीटा ज्यादा करेक्ट है। तो यह हुआ हमारा जेन बीटा। मीन्स अभी हमारे वर्ल्ड में सबसे जो मतलब लेटेस्ट जनरेशन है वो जेन बीटा है। जो 2039 तक बर्थ होगा वो भी जेन बीटा के कैटेगरी में ही आएगा। अब ये जेन, ये तो मैं बता दिया, मिलेनियल वर्ड जो हमारा है वो किसका क्वाइंट किया हुआ है? ये दो मतलब राइटर्स का किया हुआ, एक हो मतलब नेल हो और दूसरा विलियम स्ट्रॉस। दोनों ने 1991 में एक बुक लिखा और उसी में इस मिलेनियल टर्म का इस्तेमाल किया। उसके बाद से यह ज्यादा पॉपुलराइज हो गया। हालांकि ये जेन अल्फा वाला जो टर्म है, जिसको अभी बहुत जोरों पे से मतलब चल रहा है कि स्कूल के बच्चे रिवॉल्ट कर रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं
कि स्कूल में फैसिलिटीज होना चाहिए, पब्लिक यूटिलिटीज होना चाहिए, वो तो बहुत जरूरी है। किसी भी स्कूल में बच्चे जहाँ पे 6, 7, 8 घंटा रहते हैं, उस स्कूल में बच्चों के लिए टॉयलेट प्रॉपर होना चाहिए। इस गर्मी क्योंकि क्लाइमेट बहुत चेंज हो गया है, इसलिए अब कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ बिना फैन के बच्चे उतना देर तक बैठ कर पढ़ सकते हैं। तो फैन भी होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर का मीन्स व्यवस्था होना चाहिए, वो भी मतलब पोर्टेबल वाटर प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सब फैसिलिटी तो नेसेसरी है। तो इसके लिए बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जिनको कहा जा रहा है कि जेन अल्फा का प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट शुरू हो गया, क्योंकि जो बच्चे का उम्र हमारा 15 के आसपास हो, उसके कम है, मीन्स 2013 से लेकर के अब तक जो बच्चे 2013 में जिसका बर्थ हुआ होगा, वो बच्चे का उम्र कितना होगा, अभी 13 के आसपास होगा, 13 होगा। तो उस रेंज में जो बच्चे हैं उनको हम लोग जेन अल्फा बोल रहे हैं आजकल। तो जेन अल्फा का प्रोटेस्ट आजकल हो रहा है, जिसके बारे में बहुतों को पता होगा। मैं सोचा कि इसे वीडियो बना दूं कि लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि कई सारे बहुत सोचते रह जाते हैं कि ये क्या है जेन अल्फा, जेन बीटा, जेन एक्स, जेन वाई, जेड। तो ये सब मैं क्लियर किया आपको। अब जेन अल्फा जो हमारा है वो किस साइंटिस्ट ने बता किया, तो जेन अल्फा इज द नेम गिवन बाय सोशल एनालिस्ट। ये कोई साइंटिस्ट नहीं दिए, सोशल एनालिस्ट थे, मार्क मैक्रिंडल। इन्होंने जेन अल्फा टर्म दिया और इन्होंने बताया कि जो जेन वाई है, जो मिलेनियल्स हैं, मीन्स जिनका बर्थ 1981 से 1996 के बीच में हुआ है, इनके बच्चे हैं। मीन्स जेन अल्फा जो है वो किसके बच्चे हैं, तो हैं मिलेनियल्स के। मिलेनियल्स में जो आपका रेंज मीन्स 45 ईयर्स तक, अभी के टाइम में 45 ईयर्स तक जितने लोग हैं वो सब लोग मिलेनियल्स में आते हैं। तो मिलेनियल्स के जो बच्चे हैं वो हमारे जेन अल्फा हुए, और इसके बारे में किसने बताया था, मार्क मैक्रिंडल ने। इस तरीका से ये हमारा जनरेशन वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं एक और चीज इसमें बताना चाहता हूं, ये तो हुआ सोशल एक्टिविस्ट और लिटरेचर के लोगों के द्वारा जिस तरह से कैटेगराइज किया गया, और ये यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है, लेकिन इसको अब हम लोग अपने देश में भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ मॉडर्न, तो मेरे अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो जी। इस दुनिया में बहुत सारे हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, मीन्स अनस्टेबल होते हैं। बहुत सारे क्या हमारे अब तक जितने भी हमारा डिस्कवरी और इन्वेंशन हुआ है उसको मिला करके हमारे पास 118 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स जो होता है इस दुनिया का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस का होता है। तो 118 एलिमेंट हमारे पास हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट्स जो हमारे हैं वो नेचुरल है, बाद बाकी सब मैन मेड है, मीन्स हम लोग खुद बनाए हुए हैं। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारा होता है वो डिसइंटीग्रेट होकर के, टूट करके अपने से रिलेटिवली मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। हम लोग मानते हैं कि इस तरीका से हमारा एक्स है, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारा एक्स है, एक्स ब्रेक होकर के वाई प्रोड्यूस करता है, राइट, और वाई के साथ कोई और प्रोड्यूस करेगा तो जेड बोलेंगे। इस तरीका से एक्स हमारा जनरेटर हुआ, एक्स ब्रेक होकर के वाई, उसके बाद जेड प्रोड्यूस हुआ। इसलिए हम लोग सबसे पहले वाले को किसको बोलते हैं, एक्स जनरेशन एक्स बोलते हैं। एक से पहले तो बेबी बूमर्स है, उसका तो बहुत ज्यादा उस तरह से इंपॉर्टेंस नहीं है। एक्स हुआ तो एक्स के बाद तुम्हारा वाई आया, वाई के बाद तुम्हारा जेड हो गया। दूसरी बात, ये जो हमारा रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है ये डिसइंटीग्रेट होकर के अल्फा बीटा पार्टिकल भी प्रोड्यूस करता है, उसी का पार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे जनरेशन अल्फा जनरेशन बीटा भी हुआ। तो ये मेरे अकॉर्डिंग, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप इस चीज को आप उस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन जो जो एक्सप्लेनेशन जेन जी का, जेन एक्स का, जेन वाई का है, वो हमारे केमिस्ट्री और फिजिक्स के अकॉर्डिंग नहीं है। ये सब सोशल एक्टिविस्ट लोग और जो लिटरेचर के लोग हैं उन्होंने दिया था, सोसाइटी को इस सबको देख करके, ऑब्जर्वेशन करके और यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके जी, तो अगर आपको जेन जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे के पास भी भेजिए, शेयर कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। ओके, थैंक यू।